वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली, उसके बाद में एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली थी। ठीक है। अपन ने सुबह पहले क्विक ट्रेड ट्रेड लिया था, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी किया था। उसका लॉजिक बहुत ही सिंपल था, जो कि मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है। तो सारे लेवल्स को देखेंगे और कल मार्केट कैसा क्या परफॉर्म कर सकता है उसको भी अपन समझने वाले हैं, क्योंकि कल का जो दिन है वो है निफ्टी की एक्सपायरी का दिन। ठीक है। उसके बाद अपन जानेंगे फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस, और उनमें जानेंगे कि अपने जो ट्रेड्स थे गोल्ड के अंदर, यूरो के अंदर, वो कैसे क्या परफॉर्म करे और उनका क्या रिजल्ट रहा, और कैसे क्या मार्केट ने अपन को वहां पे ट्रेड दिए थे। ठीक है। तो पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। देखो मार्केट में हुआ क्या आज। मार्केट कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मार्केट आ जाता है ऊपर की तरफ। ये वाला लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ से मार्केट लगाता है एक बहुत बड़ी अपसाइड की रैली, पूरी की पूरी। आप देखो कि कितनी बड़ी रैली लगाई मार्केट ने, और वो पूरी रैली यार मार्केट में धीरे 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 उतर के खत्म हो गई। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन आपको पता ही है। सिंपल रीजन है कि भाई फॉल तो क्यों आया था, ये आप सबको पता ही है कि मार्केट में फॉल क्यों आया। ठीक है। अब जानेंगे कि ये बाय कैसे आया था। तो बाय करने का रीजन यहाँ पे था, जो अपना यहाँ पे 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पे जो ये चौक हुआ था, उसका यहाँ पे जो था अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, एक तो यहाँ पे था और एक अपने पास में यहाँ पे था। ये दो ऑर्डर ब्लॉक के कारण मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को तो रेस्पेक्ट करा नहीं, और मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट किया, और यहाँ से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है। अब मैंने आपको जो चीज सिखाई थी कल के दिन पे ईएमए के तरीके से, वही चीज आप यहाँ पे भी यूज कर सकते थे। वो क्या, और तरीका क्या था कि जैसे ही प्राइस ईएमए के ऊपर क्लोज करे, आपको देखना है एक ऑर्डर ब्लॉक की ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है या नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है बिल्कुल पास में। आप यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे अपनी हाफ क्वांटिटी को या फुल क्वांटिटी को, और रिमेनिंग क्वांटिटी यहाँ पे आप लगा सकते थे। ठीक है। तो मार्केट ने अपन को यहाँ पे एंट्री प्लान करने को दिया, और उसके बाद में आप देख सकते हो ये मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है। अब ये मोमेंटम जो दिख रहा है ना आपको, उसको आप कहाँ तक बुक करते हैं, वो आप करते हैं भाई साहब, जो इंड्यूसमेंट का लेवल था वहां तक आप बुक कर सकते थे, जो कि अपना कुछ यहाँ पे था। ठीक है। और अपन को यहाँ पे वेट भी कर सकते थे कि कोई कैंडल क्या करे, कोई बियरिश पैटर्न आपको शो करे, ठीक है, या कुछ ऐसा दिखाए जिसकी वजह से आप बुक कर सको, नहीं तो आप रैली भी कंटिन्यू कर सकते थे। ठीक है। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका कौन सा था कि मार्केट में फिर ट्रेड कौन सा मिला, फिर अपन को ट्रेड मिला था यहाँ पे जाके, जो कि अपन ने इस रिवर्सल कैंडल पे ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया था। ठीक है। अब इस मोमेंटम में कैप्चर करने की जरूरत क्या पड़ी मुझे, और मैंने क्यों कैप्चर किया, एक क्विक ट्रेड जो क्विक एक जो ट्रेड था मेरा 1:3 का, वो बहुत ही इजीली जो मुझे ट्रेड था ना वो देखने को मिला। आप देखोगे वैसे तो मार्केट ने मुझे अच्छा खासा ट्रेड दिया था 1:4.25 का, लेकिन मैंने 1:3 में ही एग्जिट कर लिया था। ठीक है। अब इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो लेवल है, ये लेवल टैप हुआ है किसके ऊपर, 4 ओवर के इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये क्या है, जो पूरा जोन है ना, ये पूरा जोन ये 4 ओवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आ रहा है। आप देखोगे ना, ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, ये इतनी बड़ी कैंडल, ये इसके अंदर आ रहा है पूरा जोन। ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वही किया आज फिर से। ये वाला लेवल देखो, मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पे टैप किया था, और टैप करने के बाद में मार्केट फॉल करा। ये मूवमेंट अपन ने इजीली कैप्चर किया, बहुत ही शार्प मूव आया था। तुरंत एंट्री मिली, तुरंत एग्जिट मिला, मजा ही आ गया। उसके बाद मार्केट ने किया चौक। ठीक है। अब चौक करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, अपन देंगे इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट के लिए अपन सिंपल सा जो आइडिया है वो पता ही है कि भाई साहब, सेम कैंडल अगर प्रीवियस का हाई लो ले लेती है तो अपन उसको क्या कंसिडर नहीं करते हैं, उसको अपन इंड्यूसमेंट के लिए ना एमएसएस के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। तो अपन इसको इंड्यूसमेंट के लिए कंसिडर नहीं कर सकते थे, ना ही अपन इसको एमएसएस के लिए कंसिडर कर सकते थे। दैट्स वाई अपन ये वाला मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाए। ठीक है। और जो रिस्क लेता है वो ले सकता था, वो उसकी चॉइस थी। ठीक है। बाकी मैंने आपको एरियाज मार्क करके दिए थे कि भाई ये मेरा क्या है, 4 ओवर का ओबी है, और उसके बाद में ये मेरा 15 मिनट का रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको मार्क करके दिया ही था। इसको रिफाइन करके आप 1 मिनट पे जा सकते थे। क्लियर कट आपको 1 मिनट के ऊपर भी यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख ही रहा होगा, और आप देख सकते हो ये आपके सामने एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, जहां से प्राइस ने क्या किया, आपको यहाँ से टैप कर दिया। आजा भाई। ये देखो यहाँ प्राइस ने इसको टैप किया, और अपने को कंफर्मेशन मिल गया कि भाई प्राइस ने अपने रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप करा है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब अपन को यहाँ पे कोई भी दिक्कत लेने की चीज नहीं है, अपन डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये अपनी लिक्विडिटी पुल बैक अगर सही होता तो मैं इसको एमएसएस कंसिडर करता, डिस्प्लेसमेंट भी आया था, मार्केट ने रेस्पेक्ट भी करा। कोई मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये चीज काम करती है, कि भाई यहाँ पे ये इनवैलिड सेटअप बनता है, लेकिन बहुत बार ये इनवैलिड रहता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये वैलिड भी हो जाता है, और वो कुछ केसेस ये वाला आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ये मूव देखने को मिल रहा है। ठीक है।
उसके बाद प्राइस ने चौक किया कि इस लेग में मेरे लिए कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं था और प्राइस ने क्लोजिंग भी दी थी। तो ये क्या हुआ, चौक कंसिडर हुआ। इसके बाद में ये इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे मेरे पास जो ऑर्डर ब्लॉक था वो ये वाला था, डिस्काउंटेड जोन के अंदर अच्छा ऑर्डर ब्लॉक था मेरे पास में। और दूसरा ऑर्डर ब्लॉक क्या था मेरे पास में, ये वाला मौजूद था। प्राइस यहाँ पे आता है, उसके बाद में प्राइस क्या करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी लेने के बाद में मेरी जो कंफर्म एमएसएस होता है वो यहाँ पे जाके होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस ने इसके अंदर भी हो गई, प्रीवियस का हाई लो ले लिया था, जिसकी वजह से ये लैग क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, और ये वाला लैग ऑलरेडी इनवैलिड हो चुका था क्योंकि प्राइस ने इसके अंदर भी सेम चीज करी थी। एमएसएस जाके यहाँ पे वैलिड हुआ। ठीक है, उसके बाद में प्राइस ने, मैं इस ब्रेकर ब्लॉक का वेट कर रहा था क्योंकि प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे पहले लिक्विडिटी ली, अपसाइड की, उसके बाद में यहाँ पे एमएसएस किया। तो मैं इस ब्रेकर ब्लॉक पे आने का वेट कर रहा था, बट प्राइस यहाँ पे नहीं आया और प्राइस ने फॉल दे दिया इस एफपीजी के अंदर टैप करके। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ पे प्राइस ब्रेकर ब्लॉक पे नहीं है, लेकिन आप प्रीमियम का जोन देखते हैं ना, प्रीमियम का चार्ट देखते हैं, तो उसके अंदर प्राइस ने सेम एज इट इज, ये जो ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, वो प्रीमियम के चार्ट में दिख रहा होगा। आप जाके चेकआउट करना, ये आपका एक होमवर्क टाइप का है कि आपको समझ में आएगा कि भाई प्रीमियम और जो कई बार स्पॉट चार्ट है उसमें क्या दिक्कत आती है। अपन को यही चीज आपको देखनी और सीखनी पड़ती है कि भाई जब तक स्पॉट चार्ट में कोई चीज नहीं हो रही है, तो मैं तो एंट्री प्रेफर नहीं करता हूँ बिल्कुल, क्योंकि स्पॉट इज अवर मेन आइडियल। ठीक है, स्पॉट जो करेगा अपन उसके बिहाफ पे करेंगे। ठीक है, काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई पहले प्रीमियम मूव करता है आजकल की, भाई एंट्री जो है वो प्रीमियम में पहले जल्दी होती है, और जो प्रीमियम है वो पहले मूव करता है, स्पॉट बाद में मूव करता है। कई बार देखो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि ऑप्शंस का जो है सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है अपने मार्केट की, कि कई बार पहले प्रीमियम मूव कर जाएगा, फिर पहले स्पॉट मूव कर जाएगा, कई बार बाद में मूव कर जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि एक्सपायरी कितनी दूर है, कितना नजदीक है, मोमेंटम कितना फास्ट है, कितना नजदीक है, आपके फेवर में कितना मोमेंटम है या नहीं है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। उसके बाद में वेगा, गामा, ये भी अपने काफी जो रोल्स है वो प्ले करते हैं, डेल्टा वगैरह। आप कौन सा इन द मनी प्रीफर कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है, आप आउट ऑफ द मनी हो, एट द मनी हो। ठीक है, ये प्रीफर करते हैं कि भाई प्राइस आपके जोन पे यहाँ पे तो नहीं आया, लेकिन आपके जो है क्या बोलते हैं प्रीमियम के चार्ट में आ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो आपने कोई फॉरेक्स में कोई प्रॉप फर्म है, उसमें जैसे अपना MT5 है, वो अपने उसमें लॉग इन करा, उसका चार्ट जो है, और ट्रेडिंग का चार्ट है, ट्रेडिंग में कई बार प्राइस वहां पे आती ही नहीं है, लेकिन अपना जो स्टॉप लॉस है वो MT5 में ट्रिगर हो जाता है। तो वो क्यों होता है, वो थोड़ा बहुत बफर, थोड़ा बहुत स्वैप जो है उसका फर्क हो जाता है, जिसकी वजह से अपनी जो एंट्री कई बार मिस हो जाती है, कई बार अर्ली हो जाती है, कई बार लेट हो जाती है, कई बार अपना स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाता है, कई बार नहीं होता है। तो ये सब कुछ क्या है, करना पड़ेगा भाई, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडिंग में ये सब कुछ चलता ही है, कुछ भी चीज परफेक्ट अपन को देखने को नहीं मिलती है लाइफ के अंदर, वैसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। ठीक है, प्राइस ने एमएसएस किया, उसके बाद में प्राइस ने कंटिन्यूअसली फॉल किया, और मैंने जो है यहाँ पे वेट, मैंने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम का इनसाइड बार का एक स्ट्रक्चर भी मार्क करके रख रखा था, कि अगर इन केस प्राइस यहाँ पे, अगर ये वाला जो पुल बैक, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर प्राइस यहाँ पे इस कैंडल का हाई नहीं लेती और यहीं से ही गिर जाती, ये यहाँ पे आईडीएम कंसिडर कर जाता है यहाँ पे, और मैं इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे कहीं पे एंट्री करता। ठीक है, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने पहले इन सभी हाइट्स कंप्लीट करें। ठीक है, और एक वैलिड जो एमएसएस था वो मार्केट डन किया, और मार्केट जो है वो यहाँ से फॉल करता हुआ चला गया, बहुत ही शार्प तरीके से। आप देख सकते हो ये भी बहुत खतरनाक फॉलिंग आई थी, बहुत गजब तरीके से। अब यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक है, अपन इनसाइड वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे, अब मेजर स्ट्रक्चर को ही फॉलो करते हुए आएंगे। तो यहाँ पे अपन इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं यहाँ पे, ये अपन इसको हटा देते हैं। मार्केट ने चौक किया, इंड्यूसमेंट किया, फिर बॉस किया, बॉस करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इस लेग को एज ए इंड्यूसमेंट कंसिडर नहीं किया। सेम रीजन, सेम कैंडल का हाई लो लिया गया था, दैट्स वाई मैंने इसको कंसिडर यहाँ पे नहीं करा था। ठीक है, आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट क्या है, इन चीजों पे बहुत ज्यादा रिएक्शन देता है। ठीक है, अब उसके बाद में मार्केट ने लो लिया यहाँ पे फिर से, और उसके बाद में जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या है ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका दिख रहा है यहाँ पे 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। किस लैग का, इस लैग का 1 मिनट का अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, जहां से कंफर्मेशन के रूप में अपन एंट्री प्लान करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन मिली नहीं, तो कोई एंट्री ट्रिगर हुई नहीं। उसके बाद मार्केट में ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये बीच में लेवल क्या था, ये लेवल था 3 मिनट का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब आपको इस लैग में है ना, आपको 3 मिनट का स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि देखो मार्केट में क्या है, लोअर टाइम फ्रेम अपन ट्रेड कर रहे होते हैं, तो दोनों टाइम फ्रेम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सपोज करो अगर कंफर्मेशन मिल जाती है प्राइस को, तो वो मोमेंटम देगा वहां से, और यही मोमेंटम मैंने आज के दिन पे कलेक्ट किया। ठीक है, ये मोमेंटम मैंने कैच किया अच्छा खासा, बहुत ही प्यारा ट्रेड रहा मेरा ये वाला। इसके पीछे का जो रीजन है मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, 3 मिनट का स्ट्रक्चर है,
प्राइस ने क्या किया था पहले, प्राइस ने यहाँ पे किया था एमएसएस, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट किया। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे अपना इंड्यूसमेंट हुआ था, और ये इस ऑर्डर ब्लॉक से अपनी जो एंट्री थी कल की, वो यहाँ पे अपन ने प्लान करी थी, और ये ट्रेड अपना जो था मार्केट ने डन कर दिया था। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 मिनट का, 3 मिनट का यहाँ पे जाके हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसका इंड्यूसमेंट हुआ। अब इंड्यूसमेंट होने के बाद में आप देखोगे इस पूरे लेग में, यहाँ पे पूरे लेग में यही एक ऑर्डर ब्लॉक था 3 मिनट का, जो कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। आप देख सकते हो क्लियर कर, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे 1 मिनट का स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो जाता है, और 1 मिनट का जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वो यहाँ पे जाके था, इसके बीच में 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको मैंने मार्क करके रख रखा था। उसका बेनिफिट मुझे क्या हुआ कि यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे 1 मिनट पे नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे ईएमए का कंफर्मेशन मिल रहा है दोस्तों, और इसी का बेनिफिट मैंने यहाँ पे कैच किया। मार्केट ने देखो इसको ब्रेक करते हुए एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और इसी ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने एंट्री ट्रिगर करी, और मुझे बहुत ही मैसिव प्रॉफिट का यहाँ पे आज मजा लेने को देखने को मिला, ठीक है। ये देखोगे मेरा कितना छोटा स्टॉप लॉस था, बिल्कुल छोटा सा 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था मेरा, और मैंने इसमें भी 1:3 का टारगेट रखा, और मेरा टारगेट जो था इजीली मुझे यहाँ पे डन होके मिल गया था। 1:3 मैंने फिर से निकाला इसमें। तो ऐसे मेरे आज 1:3 के 2 ट्रेड डन हुए, और ये मेरा 1:6 आज मेरा कंप्लीट हुआ। ये वाला ट्रेड भी अपना एग्जीक्यूट हो सकता था अगर मार्केट में अपन को प्रीमियम में धोखा नहीं मिलता तो, ठीक है। दैट्स वाई बाकी ये ट्रेड भी बहुत गजब का हो सकता था अपना, बहुत ही अच्छा ट्रेड, पूरा कैप्चर करते हैं अपन गजब तरीके से। आप देख सकते हो अगर यहाँ पे अपन को एंट्री मिलती तो दोस्तों आज मजे रहते अपने। 72 पॉइंट्स, और अपना स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं होता, अपन पूरा इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर नहीं रखते, अपन इस जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखते हो कि यही एक पीओवाई जोन था लास्ट में। आप देखोगे इस पूरे लेग में यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम, उसके बाद में कुछ भी पीओवाई जोन पर बचा हुआ नहीं था, तो अपन इसके ऊपर भी रखते तो आराम से अपना यहाँ पे मजे होने वाले थे। आप देख सकते हो सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 1:7 अपने यहाँ पे आज जेब में बैठे होते, मतलब 1:12 13 अपन आज एक दिन में कैप्चर करके निकल जाते। तो ईएमए 9 ईएमए का यूज क्या है प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और इसके मैंने एग्जांपल आपको 2 दिन में बहुत ज्यादा दिखा दिए। देखो मैं आपको इंडिकेटर्स वगैरह है उनको प्रीफर नहीं करता हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैं कब यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, जब आपको यहाँ पे ऐसे मौके पे आपको जब एंट्री नहीं मिलती है, तब आपको मैं ये चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको कभी भी शुरू में ही ईएमए पे नहीं लेके गया, क्योंकि है ना ईएमए आप समझ लो इंडिकेटर में चल जाते हैं ना, तो आप इंडिकेटर में ही फंस के रह जाते हैं। लेकिन इंडिकेटर को अब कहाँ पे यूज करना है आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, कि कैसे अपन इसको एज ए कंफर्मेशन के रूप में एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं। एसएमसी टॉप पे रहेगी, उसके बाद में अपन इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर क्या है, देखो ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ये कितना लेट इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये लेट इंडिकेट करना ही इनका काम है। और उसके बाद में अपन को यहाँ पे एसएमसी की ऑर्डर ब्लॉक्स को भी देखना पड़ता है। ऑर्डर ब्लॉक्स इज ए पावरफुल टूल, आपको सबको पता ही है, लेकिन उसको अपन ईएमए के साथ में, पीओआई जोन के साथ में, और एफईजी डिस्प्लेसमेंट, इन सभी के साथ में मिलकर अपन इसको यूज करते हैं। तो इसकी जो एक्यूरेसी है ना, वो आपको दिख रही है, वो इसकी एक्यूरेसी आपको दिख रही है। समझो इसकी एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, कैसे यूज करना है। तो आपको दोनों टाइम फ्रेम पे आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि साइड बाय साइड आप 2 चार्ट लगा के रखो। आप देख सकते हो धन वगैरह में तो क्या है, आपको डबल चार्ट का सिस्टम मिलता है। डबल क्या, आप इसमें इतने तरह के चार्ट को लगा सकते हो, जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। और जितनी बड़ी आपकी स्क्रीन होगी उतना बेनिफिट आपको यहाँ पे रहता है कि आप 2 3 चार्ट लगा कर सकते हो अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप ये भी यूज कर सकते हो कि सपोज करो आपने है ना एक चार्ट दिन में लगा रखा है, एक आप ट्रेडिंग व्यू में लगा के बैठे हो, वहां पे भी आप स्ट्रक्चर मार्किंग करके बैठे हो, ठीक है। पर मैं सेम ब्रोकर का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि समझ लो क्या है कि अलग अलग ब्रोकर्स में या ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा बहुत क्या है, कैंडल स्टिक का फर्क पड़ जाता है, कैंडल्स अलग अलग बन जाती है, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है। दैट्स वाई मैं आपको प्रीफर करूंगा कि सेम ही उसका आप यूज करो ब्रोकर का। डबल चार्ट खोल लो, डबल चार्ट के अंदर निफ्टी के ही 2 चार्ट आपको मार्क करके रख लेने हैं, ठीक है। आपको बहुत ही इजी रहेगा। एक चार्ट तो आपका जो है रेगुलर आप उसकी मार्किंग करते हुए चल रहे हो, एक चार्ट में आप क्या कर सकते हो कि सारी मार्किंग को हटा के और सिर्फ 3 मिनट के ऊपर ही स्ट्रक्चर को, जो अपने करंट स्ट्रक्चर है उसमें आप वहां पे मार्किंग करके रख लो, ताकि आपको पता रहे कि भाई 1 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है और 3 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर प्राइस आ गई है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिएक्शन मिल सकता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एक अच्छे ट्रेड को फॉलो करना है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने आज इसका प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर किया। अब अपन बात कर लेते हैं कल के दिन की, कि भाई आप लोगों को कल के दिन पे क्या ध्यान रखना है, ठीक है। कल के दिन आप लोगों को क्या ध्यान रखना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो
मार्केट ने अपना जो है रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक अपना जो बात कही थी अपन ने वहां से रिएक्शन दे दिया है। ठीक है, मैंने आपको इसमें सावधानी भी इसलिए बरतने के लिए बोली थी क्योंकि मार्केट में देखो ट्रैपिंग बहुत जल्दी होती है और ट्रैपिंग में आप फंस ना जाओ, इसलिए कंफर्मेशन के बिना एंट्री लेना रिस्की होता है। ठीक है, कंफर्मेशन अपन को यहाँ पे जाके मिला, ये मोमेंटम अपन कैप्चर कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने, आपको मैंने बता ही दिया रीजन क्या रहा। ठीक है, तो अब देखो समझो, अब आपको जो ध्यान रखना है लेवल्स का, वो 15 मिनट पे आपको चलना है सबसे पहले तो। 15 मिनट पे जाने के बाद में आपको सिंपल जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना है। देखो 15 मिनट का यहाँ पे बॉस हुआ था अपना, इसको ध्यान में रखो। उसके बाद में जो ये लैग में आपको दिख रहा है ना फॉलिंग, इसमें मैंने आपको कंसिडर इसलिए नहीं किया इसको आईडी, क्योंकि इसने भी क्या करा है, सेम करने का हाई लो लिया हुआ है। दैट्स वाई ये लैग क्या है, यहाँ पे गलत हो चुका है। ठीक है, अब इसी चक्कर में क्या करना है अपन को, यहाँ पे 15 मिनट का जो आईडीएम है वो अपन को यहाँ पे जाके कंसिडर करना है। ठीक है, ये 15 मिनट का आईडीएम हो जाएगा अपना, और इस लैग में ये हाई लगाया है। अब प्राइस अगर कल इस 15 मिनट का आईडीएम तक आती है तो आपके लिए यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है खास तौर पे। अगर प्राइस यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लेती है तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर अगर ये इंड्यूसमेंट स्वीप होता है तो अपन को सिंपल सा लॉजिक, अगर स्वीप होगा तो अपन को क्या करना है प्लानिंग अपनी। ठीक है, और 4 आवर के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे चौक स्वीप हो रखा है तो प्राइस के अपसाइड के मोमेंटम जाने के चांसेस लग रहे हैं। प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ सीधा चढ़ता हुआ आपको दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, बाकी अपनी जो हेल्प है वो लोअर टाइम फ्रेम यहाँ पे कर ही रहा है। अब इसका जो यूज है वो तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है मार्केट के अंदर। ठीक है, इससे पीओवाई जोन का तो यूज हो चुका है, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन यहाँ पे, और अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी अपने काम की चीजें हैं उनको अपन रख लेते हैं, बाकी अपन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी सहूलियत रहे समझने के अंदर और पहचानने के अंदर। देखो, ये अपना काम का हो चुका है खत्म, यहाँ पे ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म, ये भी, ये भी। ठीक है, अब अपने पास में जो करंट में जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अपना जो करंट में स्ट्रक्चर है वो ये तो 1 मिनट के ऊपर तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और उसका जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे जाके रखा गया है। ठीक है, इसका इंड्यूसमेंट प्राइस अगर कल ले लेती है गैप अप के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेती है तो आपको वेट करना है। ठीक है, ये तो हो गया अपना यहाँ पे। और 3 मिनट के अकॉर्डिंग अपनी जो एंट्री है वो अभी तक चल रही है। देखो 3 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री जो है वो चल रही है। ठीक है, उसके बिना तो आप अब बीच में घुसोगे तो वही बात है, आपको फालतू में स्टॉप लॉस बढ़ा लेना पड़ेगा और कुछ सेंसेबल चीज निकलेगी नहीं। तो जस्ट वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहने वाली है कल के दिन पे, जब तक ये स्ट्रक्चर्स ब्रेक वगैरह नहीं होते अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड में मार्केट कुछ सिनेरियो देगा, कुछ नया कुछ बनता है मार्केट में तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अभी के लिए सिर्फ जस्ट एंड जस्ट वेट एंड वॉच की सिचुएशन मार्केट में बनी हुई है। ठीक है, और अपनी जो डेली बायर्स है वो क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर अपन चेकआउट कर लेते हैं। तो डेली जो बायर्स है अपने वो भी डाउन साइड के लिए ही बोल रहे हैं, तो उस मुझे जितना लगता है मार्केट जो है वो अपना जो ये लास्ट में जो ऑर्डर ब्लॉक छूटा हुआ था यहाँ तक आ सकती है। यहाँ तक मुझे लगता है कि लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद में यहाँ से मार्केट मूव दे सकता है। अपन को इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर खास तौर पे ध्यान रखना है, ये आपको मार्क कर लेना है। लोअर टाइम फ्रेम का ही ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन मूव अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है इसके नीचे। देखो ये पूरी लिक्विडिटी एरिया है, पूरा का पूरा लिक्विडिटी एरिया है यहाँ पे। ठीक है, इतना तो पूरा ब्रेक करके नीचे आएगा तो यहाँ से मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कंफर्मेशन ईएमए लेंगे या फिर अपना लोअर टाइम फ्रेम पे भी 1 मिनट के ऊपर भी अपन को वापिस अपना जो क्लासिक तरीका है लिक्विडिटी लेने का और एमएसएस करने का उसको अपन प्रीफर करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपनी निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब चलते हैं अपन अपने गोल्ड की तरफ और अपना यूरो की तरफ, इसके ऊपर अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, गोल्ड के अंदर यूरो के अंदर क्या चल रहा है अपन देख लेते हैं। तो गोल्ड में जो अपना ट्रेड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, और ये ट्रेड जो था वो अपना 3:15 बजे आया रात को। तो उसमें अपना एंट्री नहीं बना पाए, लेकिन 1:5 अपना डन हो चुका था यहाँ पे, इस इतने से मुंह में 1:5 अपन को मिल गया था। मैंने इसकी एनालिसिस करके देख ली है। ठीक है, अब जो है मार्केट में चल क्या रहा है अभी प्रेजेंट के केस में, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया है, फिर से अपना जो हाई है वो ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब ये है कि प्राइस ने यहाँ पे जो चौक किया था, फिर से मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया है, चौक कर दिया है। ठीक है, ये प्राइस ने यहाँ पे चौक कर दिया है। अब करेंगे अपन यूएस जेपीवाई के एनालिसिस। तो यूएस जेपीवाई में क्या चल रहा है अपन देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ खास अभी तक मार्केट में मोमेंटम हुआ नहीं है यूएस जेपीवाई के अंदर, यही जो है प्राइस के रेंज के अंदर घूम रही है। और 15 मिनट का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक यहाँ पे इस कंडीशन में अटका हुआ है कि आईडीएम हुआ है और यहाँ पे इसका बॉस होना पेंडिंग है। यूरो के अंदर पर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना ट्रेड था वो आप देखोगे यहाँ पे जाके। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे अपन को 5 मिनट कंफर्मेशन दी और 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन दी थी। यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस हंट हुआ था यहाँ पे। रीजन क्या रहा वो समझते हैं अपन। देखो प्राइस ने यहाँ पे 5 मिनट की इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप किया, उसके बाद में प्राइस ने लिक्विडिटी ली,
उसके बाद में यहाँ पे लिक्विडिटी, लेकिन इस कैंडल ने यहाँ पे गलत मुझे पैदा कर दी, और इसके चक्कर में सेम कैंडल ने इनसाइड बार का लो लिया और इस कैंडल का हाई ले लिया, जिसकी वजह से ये एमएसएस क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, और मेरी जो यहाँ पे है स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई मार्केट में। दैट्स वाई उसके बाद में मार्केट ने रात को वही चीज करी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी मैंने इसको बैक टेस्ट करने के लिए एक बार के लिए छोड़ दिया कि इनसाइड बार का जो है वो भी यहाँ पे प्रीफर करता है कि नहीं करता मार्केट, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ पे होल्डिंग पे डाला हुआ है। बाकी टाइम फ्रेम की थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है कि भाई 1 मिनट के ऊपर डायरेक्ट एंट्री लेना सेफ है या नहीं है, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा यहाँ बैक टेस्टिंग पे चल रहा है अभी तक मेरा, ठीक है। और अभी फाइनली अभी जो ट्रेड देख रहा हूँ मैं, वो यहाँ पे मैं प्रेफर करने की सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे कंफर्मेशन मिलती है ये वाली चीज़, तो मैं इसमें प्लानिंग के लिए जा सकता हूँ। ये भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि अगर मुझे यहाँ पे एफपीजी वगैरह मिलती है तो मैं यहाँ पे एक रिस्क लेना और कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद में यूएसजी सीडी की बात करें यहाँ पे, तो यूएसजी सीडी के अंदर चल क्या रहा है, यहाँ पे सेम वही चीज़ है, 4 ओवर के ऊपर प्राइस का इंड्यूसमेंट होने का वेट करना है। एयूडी के अंदर भी इसमें अपन को इंड्यूसमेंट का वेट करना है। एओडी जेपीवाई के अंदर भी अपन को प्राइस का, इसमें तो अपन को ट्रेड नहीं करना अभी तक, सीएडी में कर रही नहीं है, एनजेडी में भी अपन को इंड्यूसमेंट का वेट करना है। यूएसजीसीएचएफ के अंदर अपन को बॉस का वेट करना है या फिर इसके ऊपर आने का वेट करना है। जीबीपी के अंदर भी अपन को वेट करना है 4 ओवर के ओपी पे ऊपर आने का। बिटकॉइन में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फॉल आएगा, तो फॉल आ चुका है और वेट करेंगे, इसके अंदर भी अभी तक कुछ ही नहीं है। यूएसजीसीएनएच के अंदर भी यहाँ पे बॉस का वेट करेंगे और इस लेवल का वेट करेंगे, कुछ खास अपन को मार्केट में देखने को नहीं मिला है। तो आज सिर्फ वेटिंग का काम है सिर्फ अपन को, ठीक है। बाकी लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को आप ट्रेड कर सकते हो किसी में भी आपकी जो चॉइस बनती है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है।